आप भारत के संविधान को अगर मानते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान को नहीं मानती है, विपक्ष में प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? प्रकाश राजभर चेहरा है जो माँ बहन की गाली देते हैं भाजपाइयों को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेव राइट। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे ही देश में और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हवाएं बदल रही हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो हमारे उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी। अभी हाल ही में उन्होंने एनडीए के साथ दोबारा से गठबंधन किया है और एनडीए के अलावा देश में एक बड़ी गतिविधि चल रही है कि जो विपक्षी दल है, जो अपने आप को समाजवादी खेमा बोलता है, वो एकजुटता दिखा रहे हैं कि 2024 में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए। और इसी के संबंध में हम आज लखनऊ विश्वविद्यालय आ पहुँचे हैं, जहाँ पर कुछ हमारे साथ छात्र हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। हम इस विषय पे उन सभी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अतुल कुमार शुक्ला। अतुल जी, जो इस समय जो विपक्ष की गठबंधन बन रही है 2019 के चुनाव को लेकर के, उस विषय में आप किस प्रकार देखते हैं? नहीं, लोकसभा 2024 के जो विपक्ष की गठबंधन की है, बहुत अच्छा कवायद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उसमें लगे हुए हैं, जयंत चौधरी जी भी हैं। उत्तर प्रदेश मजबूती की तरफ खड़ा है। 80 में से जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत अच्छी सीट निकालेगा उत्तर प्रदेश। तो क्या आपका कहना उत्तर प्रदेश, जैसा कि इसके पूर्व भी गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में जो दो बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, 2019 का चुनाव साथ मिलकर लड़े, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं, इस विषय में सफलता इसलिए नहीं मिली कि समाजवादियों का तो वोट बसपा को ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन बसपा का जो वोट ट्रांसफ़र होना था वो समाजवादियों की तरफ नहीं हुआ। और कुछ हद तक समाजवादी लोग इस गठबंधन से नाराज़ भी थे। चलिए, समाजवादी लोग बसपा के साथ गठबंधन से नाराज़ थे, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने तमाम क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया। अंततः रिजल्ट जब आया तो सत्ता में दोबारा भाजपा सरकार में आई। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाला जो विपक्ष का गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब होगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोगों से चर्चा करने की शुरुआत की। और दूसरी बात, मैं आपकी बात को सबसे पहले इंटरप्ट करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए विपक्ष तैयार है कि नहीं तैयार है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले है क्या? और विपक्ष को जिस तरीके से मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है कि विपक्ष के बहुत सारे दल एक साथ आ गए, महागठबंधन बन गया मोदी को हराने के लिए, मोदी जी संसद में सीना ठोक करके कहते हैं कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, अपनी पीठ थपथपाते हैं। अरे कैसे अकेले काफ़ी हैं आप? आज एनडीए में आज बैठक हो रही है ना, 38 दलों की बैठक हो रही है, और हमारे महागठबंधन में कितने लोग हैं? 26 दल हैं। 26 दलों की बैठक को महागठबंधन की बैठक कहा जाता है, और 38 दलों की बैठक को क्या कहा जाता है? एक अकेला ही काफ़ी है, एक अकेले को हराने के लिए। अरे देश में राजनीति करिए, थेथराई मत करिए। नरेंद्र मोदी जी थेथराई पर उतर आए हैं, और आज जिस तरीके से उनकी बौखलाहट तो आप देख ही रहे हैं। पागल हो गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग पागल हो गए हैं। आप सोचिए, ओपी राजभर ने क्या कहा था? ओपी राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं को माँ बहन की गालियां दी थी मंच से, खुले मन से। आज वीडियो चल रहे हैं ओपी राजभर के। और ओपी राजभर ने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहा था? आप किस मुंह से मुख्यमंत्री जी उनको कैबिनेट की शपथ दिलाएंगे? अभी राजभवन में शपथ होगी उनकी, मुख्यमंत्री जी बैठेंगे, राज्यपाल महोदया बैठेंगी, और राजभर जी शपथ लेंगे, वहाँ योगी जी का गुणगान करेंगे। लेकिन क्या कहा था कि योगी जी को हम कहाँ भेज देंगे? कहाँ भेज देंगे? पागल बता दिया, क्या क्या बता दिया। अब हम तो नहीं कह सकते, हमारे मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित हैं, हम तो नहीं कहेंगे कि हम ओम प्रकाश राजभर तो है नहीं, हम समाजवादी हैं, सत्तावादी नहीं है। राजनीति में बयानबाजी चलती रहती हैं। आप जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं को जो है काफ़ी अपशब्द कहे हैं, लेकिन उन्हीं शीर्ष नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ओम प्रकाश राजभर को एक्सेप्ट कर लिया है, उन्हें स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर यह दावा करते हैं कि पूर्वांचल में जो समाजवादी पार्टी पूरा पूर्वांचल जीती है, वो ओम प्रकाश राजभर के बदौलत जीती है। आप इस बारे में कैसे देखते हैं? उनके दावों में कितनी हकीकत है? 2024 का चुनाव बहुत दूर नहीं है और पता चल जाएगा। मुझे पता है कि वो अपने बेटे को गाजीपुर से लोकसभा सांसद बनाना चाहते हैं। इनका सपना रह जाएगा, और गाजीपुर फिर से समाजवादियों की झोली में आएगी। हमारे पार्टी के लोग वहाँ जीतेंगे, पूर्वांचल जीतेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश जीतेंगे, और पूरा देश जीतेंगे। इस बात का मैं भी दावा कर रहा हूँ। और आप देखिएगा 24 के चुनाव में कि ओम प्रकाश राजभर का दावा सही होता है या इस छोटे से समाजवादी का दावा सही होता है।
चलिए हम यहाँ कुछ और छात्रों से बात करते हैं। जैसा कि देखा गया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष के तमाम चुनाव के दौरान गठबंधन बनते हैं। जब सफलता नहीं मिलती है तो गठबंधन तोड़ते भी हैं, आपस में लड़ते भी हैं, फिर चुनाव आता है, फिर गठबंधन याद आता है। तो आप एज आ स्टूडेंट, एज आ वोटर, आप इस राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा नाम प्रेम प्रकाश यादव है, मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ। देखिए, जो गठबंधन बनके तैयार हो रहा है पूरे देश का, ये बहुत मजबूत गठबंधन है और ये मोदी जी को हराने में कामयाब होगा। चलिए, तमाम नौजवानों को भी लगता है कि गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान होगा। आपका क्या नाम है दोस्त? हमारा नाम विराट शेखर है, लखनऊ विश्वविद्यालय के जो ये गठबंधन विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष जो एकजुट हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि इससे 2024 में कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और यही चीज़, ये जो गठबंधन हो रहा है, चारों तरफ जो मीटिंगें हो रही हैं, इस चीज़ को देखते हुए आप देख रहे हैं किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं। इतने बौखला गए हैं कि कहीं भी जा रहे हैं तो झूठ बोल दे रहे हैं। अब जैसे अभी गए थे विदेश में, जाकर कह रहे हैं कि हम जो है कि अपने भारत देश में हर हफ्ते यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, IIM बना रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या, मतलब जो भी मन में आ रहा है वही बोले जा रहे हैं। और कोई पत्रकार सवाल पूछ दे रहा है तो पानी मांग रहे हैं। तो ये साफ साफ जाहिर कर रहा है कि किस तरीके से उनका गला सूख रहा है कि 2024 हमारे हाथ से निकलने वाला है। चलिए, तमाम छात्रों का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से बौखलाई हुई है और लगता है कि 2024 में गठबंधन मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। लेकिन सवाल ये है कि जहां एक राजनीतिक स्टंट के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा लेकर आ रही है, जिसको तमाम विपक्षी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति बोल रहे हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि विपक्ष जो गठबंधन बना रहा है उसके मुद्दे क्या है चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं। हम सामाजिक न्याय, जो ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करवाऊंगा, पिछड़ों को 54% आरक्षण दिला दूंगा, क्या मिल गया? क्या सामाजिक न्याय की समिति की रिपोर्ट लागू हो गई? क्या? आज सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है। पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला, दलितों को आरक्षण खाया जा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट का ऑफर मिल गया, अब तो मंत्री बनने जा रहे हैं। उनका बेटा, हमको लग रहा है, सांसद बनने का सपना पाला हुआ है। अब वो सपना तो नहीं पूरा होगा। आप ओम प्रकाश, मैं एक बात जरूर कह दूं कि जो मुद्दे थे आज मुद्दे हैं, और 2024 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब देश में सरकार बनेगी तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भी लागू होगी, पिछड़ों को 54% आरक्षण भी मिलेगा, जाति जनगणना भी लागू होगी, और सबको जो आज जो भारतीय जनता पार्टी, आपने UCC की बात की, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, ये समान नागरिक नहीं बनाना चाहते हैं। ये दलितों का उत्पीड़न करना चाहते हैं। दलित की बहन बेटियों के खिलाफ किस तरीके से ये लोग करते हैं, RSS के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन ये समान नागरिक नहीं बनाना चाहते हैं। समान नागरिक संहिता ला करके किस तरीके से देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हम लोग मुखरता के साथ लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग UCC को लागू नहीं होने देंगे। आपको पता होगा कि 2019 के चुनाव के पहले इन्होंने क्या किया था? एक सिगुफा छोड़ा था कि हम CA/NRC आएगा, जो लोग बाहर से आए हैं मुसलमानों को बाहर का बता दिया। अरे भाई, मुसलमान बाहर का कैसे हो सकता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बाहर के हो जाएंगे क्या? बताइए। तमाम मुसलमानों ने इस देश के लिए शहादत दी है। वो बाहर के नहीं हैं, वो इस देश की मिट्टी में पले बड़े लोग हैं, यहाँ के लोग हैं। वो बाहर के लोग नहीं हैं। बाहर से तो आर्य आए थे ना, मुसलमान नहीं आए थे। आर्य कौन है आज के समय में? आर्य कौन है? आर्य आप भी जानते हैं कौन है और हम भी जानते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं। पार्टी RSS की मानसिकता के लोग आर्य हैं, जो लोग कमेरों से नफरत करते हैं, जो लोग बहुजन समाज से नफरत करते हैं, जो लोग इस देश की मिट्टी में पले बड़े मुसलमानों से नफरत करते हैं, वही आर्य हैं। हमारा आपसे एक आखिरी सवाल है, विपक्ष का नेता कौन हो? विपक्ष का नेता जनता तय करेगी भाई। डेमोक्रेसी है भारत में। आप भारत के संविधान को अगर मानते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान को नहीं मानती है, विपक्ष में प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री पद का दावेदार जनता नहीं तय करेगी। ये इंग्लैंड नहीं, विपक्षी दल, अमेरिका नहीं है। अमेरिका की डेमोक्रेसी दूसरी है ना। ये हिंदुस्तान की सवाल है कि आप जो ये विपक्ष के लोग तमाम राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं, तो उनका एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 38 दलों से गठबंधन किया है, लेकिन उनके जो NDA का गठबंधन का नेता नरेंद्र मोदी हैं। आप बताइए कि जो आपका जो गठबंधन बन रहा है, समाजवादी पार्टी का जयंत चौधरी जी का, श्री लालू प्रसाद यादव जी का और स्टालिन का राहुल गांधी जी, तो इन सभी नेताओं में प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फेल हो चुके हैं। नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, नहीं दिया। किसानों की उन्होंने कहा था कि हम आय दोगुनी कर देंगे। आज किसान किस तरीके से बेचारा देश में पूरे आंदोलनरत है। आप विपक्ष के नेता से हट रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बात तो सुनिए। नहीं कर पाए।
किस तरीके से भर्तियों में भ्रष्टाचार पूरे देश में है। एमपी का देखिए, पटवारी की भर्ती किस तरीके से भ्रष्टाचार की उसमें झोंक दी गई, आग में झोंक दी गई। उत्तर प्रदेश में सारी की सारी भर्तियां भ्रष्टाचार की आग में झोंक दी गई। उत्तर प्रदेश की सरकार फेल है, देश की सरकार फेल है, देश के प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर फेल हैं। चाइना कहाँ घुस गया? आप बताइए, कहते हैं चाइना कुछ कर ही नहीं रहा है। आप कहते हैं कि पूरे देश में मोदी का डंका बज रहा है, और क्या हालात है मोदी का? क्या हालात है? जब पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी आपके यहाँ खतरे में है, तो आप डेमोक्रेसी पे पूरा का पूरा लेक्चर दे देते हैं। अरे लेक्चर हमें भी पता है, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, डेमोक्रेसी क्या है उसकी परिभाषा मुझे भी पता है, लेकिन भारत में डेमोक्रेसी के हालात क्या हैं उस पर सवाल वहाँ के सांसद ने किया था। मोदी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मोदी के पास जवाब ही नहीं है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फेल हो चुके हैं। और मेरा सवाल है, ये पूरे विपक्ष का सवाल है, विपक्ष के पास जब आप बात करते हैं कि आपके पास प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, मेरे पास अखिलेश यादव हैं, मेरे पास तेजस्वी हैं, मेरे पास नीतीश कुमार हैं, 8 बार के सीएम हैं, वो कोई आरोप नहीं है उनके ऊपर। बताइए आज तक कोई आरोप हो? मेरे पास राहुल गांधी जैसा नेता है, मेरे पास लालू प्रसाद जैसे लोग हैं जिन्होंने आज तक रेल विभाग, रेल मंत्रालय कभी आज तक फायदे में नहीं आया, लेकिन लालू जी जब रेल मंत्री थे तो रेल मंत्रालय को भी फायदा पहुंचाया कि किस तरीके से रेल मंत्रालय का भी बजट बढ़ाया जा सकता है। ये काम श्री लालू प्रसाद यादव ने किया। हमारे पास लालू प्रसाद जी हैं, हमारे पास स्टालिन साहब हैं, कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरे साथ पश्चिम बंगाल की 3 बार की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी हैं, किस तरीके से पश्चिम बंगाल आज विकास के तो उस पे रास्ते पर बढ़ रहा है। हमारे पास चेहरे की कमी है, एक चेहरा है हमारे पास। जब हमारे सांसद 400 से ज़्यादा, जब हमारे गठबंधन के सांसद जीत करके आएंगे, वो लोग तय कर लेंगे कि हमारा नेता कौन होगा और इस देश को कौन चलाने का। आपसे एक आखिरी सवाल, एक सवाल मेरा भी है। आप पत्रकार हैं और आप पत्रकार साथियों की तरफ से मेरा सवाल है कि अगर भाजपा का कोई आदमी मिले, उससे पूछिएगा कि नरेंद्र मोदी तो फेल हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन में कौन चेहरा है? ओम प्रकाश राजभर चेहरा है जो माँ बहन की गाली देते हैं भाजपाइयों को, उनको स्वीकार करेंगे भाजपा? वो तो आपके साथ ही थे, उस समय बोलते थे, तब आपने नहीं कहा कि आप इस तरह से किसी पार्टी के कारण। मानिए आप एक वीडियो देखिएगा, जब वो गाली दे रहे थे अखिलेश जी ने कहा था कि नहीं, उन्होंने रोका, उसके बाद वो रुके नहीं। पता नहीं ओम प्रकाश राजभर जी और आगे बढ़ना चाहते थे, क्या क्या गालियां दे देते हैं। तमाम विषय पे बात हुई। एक आखिरी सवाल आपसे ये है, देश के अंदर विपक्ष के रूप में एक बहुत बड़ी पार्टी मानी जाने वाली 4 बार की मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का 2024 के चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली? क्या वो गठबंधन में आएंगी या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगी? अब देखिए, बहन जी बहुत सीनियर नेता हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुजन समाज के लिए बहुत काम किए हैं, और उन्हें तय करना पड़ेगा। जब आज लड़ाई सामंतवाद बनाम समाजवाद की लड़ाई है, आज बहुजन समाज के लोग गठबंधन के साथ जुड़ गए हैं, बहुत मजबूती के साथ। जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ भी जाएंगे आने वाले चुनाव तक। अब बहन जी को तय करना है कि वो किधर हैं। क्या अगर वो न्यूट्रल रहती हैं, तब भी जान लीजिएगा प्रत्यक्ष रूप में वो भाजपा का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि उनका जो वोटर है उसकी आइडियोलॉजी तो कहीं ना कहीं समाजवादियों से मिलती है, बहुजनवादियों से मिलती है, महागठबंधन से मिलती है। अब बहन जी को तय करना पड़ेगा कि वो सामंतवादियों के साथ हैं या समाजवादियों के साथ हैं। चलिए, तो साथियों, आपने देखा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्र थे जो समाजवादी छात्र सभा से जुड़े हुए थे, विपक्ष को लेकर, ओम प्रकाश राजभर को लेकर और भविष्य की राजनीतिक रणनीतियों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। भारतीय जनता पार्टी को लेकर उनके अंदर बहुत आक्रोश है, लेकिन वो भी विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा ये चीज़ एक्सपोज करने में काफ़ी असमर्थ हैं। और साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति होगी इस पर भी बातचीत हुई। इसी के साथ आप देख रहे हैं सेव राइट, कैमरामैन अक्षय यादव के साथ रवि कुमार। धन्यवाद।